ऐतिहासिक लेख। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला रितेश कुमार सिंह द्वारा लिखित। किसी भी समाज की संस्कृति के मनोभावों एवं दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का सर्वोत्तम माध्यम कला एवं वास्तुकला है। वास्तुकला से समकालीन समाज के विचारों और दृष्टिकोणों को दृष्टिगत अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। तुर्की शासन की स्थापना ने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के विकास में योगदान के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी नई अभिव्यक्तियों को जन्म दिया। वास्तुकला की जो शैली सल्तनत काल में विकसित हुई वो हिंदू इस्लामी शैली कही जाती है। कुछ विद्वान इसे इंडो सार्सेनिक शैली कहते हैं। फर्ग्यूसन महोदय ने इसे पठान शैली कहा है, किंतु ये वास्तव में भारतीय इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी। तुर्क एवं अफगान शासकों ने अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार विशाल सुंदर भवनों, किलों, मकबरों, मस्जिदों एवं मेरारों आदि का निर्माण कराया। हिंद इस्लामी स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों में भारतीय एवं ईरानी मिश्रण का पता चलता है। 2. सल्तनत काल में मंदिरों को तोड़कर उसके मलबे से मस्जिदों में एक नए ढंग से इबादत घर का निर्माण किया गया। 3. सल्तनत कालीन इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से नुकीले मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। सल्तनत कालीन शासकों ने गारे के रूप में चूने और सुर्खी का प्रयोग किया, जिसने भवनों में मजबूती आई और अलंकरण एवं सजावट के लिए उन्होंने भारतीयों से भिन्न सुलेख, विभिन्न ज्यामितीय कृतियों, फूल पत्तियों, चमकीले टाइलों आदि का प्रयोग किया। इससे सल्तनत कालीन भवनों की सुंदरता बढ़ गई। 5. सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफी संतों की स्मृति में मकबरों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला का क्रमिक रूप से विकास हुआ। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के विकास को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, मामलूक कालीन स्थापत्य कला। दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत में निर्मित होने वाली पहली तुर्की मस्जिद थी। ये एक मंदिर के चबूतरे पर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा गिराए गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से बनाई गई थी। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित स्थापत्य कला का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव दर्शाया गया है। मस्जिद में लगी जाली, स्तंभ एवं दरवाजे मंदिरों के अवशेष थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में दिल्ली में निर्मित दूसरी इमारत कुतुब मीनार है। प्रारंभ में इसका प्रयोग अजान देने, नवाज के लिए बुलाने के लिए किया गया था, किंतु वास्तविक उद्देश्य तुर्की विजय स्तंभ स्थापित करना था। इसमें भारतीय इस्लामी स्थापत्य की विशेषता, दृढ़ता और सौंदर्य का सम्मिश्रण बखूबी प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तथा इस मीनार के छज्जों का निर्माण अवरोही टोडा तकनीक से किया गया है। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक इस इमारत में 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, परंतु एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। शेष मंजिल को बाद में 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। आंधी में इसकी चौथी मंजिल को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन फिरोज तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल बनवाकर इसकी ऊंचाई 240 फीट तक बढ़ा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो वास्तव में एक मस्जिद है, का निर्माण अजमेर में करवाया। ये पहले एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसे सुप्रसिद्ध सम्राट विग्रहराज बीसलदेव ने निर्मित करवाया था। बीसलदेव द्वारा रचित हरिकेली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद हैं। शैली और रचना में 2.5 दिन का झोपड़ा कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद से मिलता जुलता है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी गिराए गए हिंदू मंदिरों की सामग्री से निर्मित है। इस मस्जिद के आकार में बाद में इल्तुतमिश ने विस्तार किया। नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का है, जिसे सुल्तान गढ़ी भी कहते हैं। इसे इल्तुतमिश ने 1231-32 ईस्वी में निर्मित करवाया था। चूंकि तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित ये पहला मकबरा था,
इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये इमारत लगभग पूर्णतया हिंदू है और इसके खंभों के शिरोभागों व उनके ऊपर के भागों, आर्किट्रेव्स और अधिकांश सजावट योजनाएं शुद्ध हिंदू हैं। यद्यपि मेहराबें और गुंबद इसकी बनावट में प्रमुखता लिए हुए हैं, लेकिन इस काल की अन्य सभी मेहराबों और गुंबदों की तरह हिंदू कारबेल सिद्धांत पर निर्मित किए गए हैं। इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के समीप किया गया। इल्तुतमिश के इस मकबरे को सल्तनत काल के प्रारंभ की बहुत ही सुंदर सजावटपूर्ण इमारतों में गिना जाता है। इसकी दीवारों के भीतरी भाग पर सुंदर कुरानी अभिलेख, फूल पत्तियों की बेलें, फ्लोरल एराबेस्क और विभिन्न प्रकार की ज्यामिति की आकृतियों के डिजाइनों, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की बड़ी घनी खुदाई है। इल्तुतमिश ने और इमारतें भी बनवाई थीं। इनमें हौज शख्सी, शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद और जोधपुर राज्य के नागौर में अतारकिन दरवाजा प्रमुख है। मुगल सम्राट अकबर ने इसी अतारकिन दरवाजे से प्रेरित होकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 2. खिलजी कालीन वास्तुकला। अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासनारोहण से दिल्ली की हिंदू मुस्लिम शैली में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ निर्माण के क्षेत्र भी बड़ा महत्वाकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। मार्शल ने अलाई दरवाजे को इस्लामी स्थापत्य कला का हीरा कहा है। ये 1310-11 ईस्वी में बनकर पूरा हुआ। इसके चारों दीवारों में एक मेहराबदार दरवाजा है। अलाई दरवाजा की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। भारत में पूर्ण रूप से मुसलमानी आदर्श पर निर्मित मस्जिदों में ये सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। पृष्ठ 84। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नगर भी 1303 ईस्वी में बसाया था। दिल्ली के नगरों में द्वितीय था। अलाउद्दीन ने 1000 सितून यानी 1000 खंभों वाला नामक महल यहीं पर बनवाया था। ये महल अब पूर्णतया नष्ट हो गया है और श्रीनगर भी खंडहर अवस्था में है, लेकिन अपने गोलाई लिए हुए ढलुआ बुर्जों, दीवार में मोर की पंखों की कतारों और अग्निशिखा जैसे कंगूरों की फांकदार दीवारों और मेहराबदार गैलरी पर सीधी खाई के ऊपर की भीतरी टांडों सहित ये थोड़े से अवशेष ही बचे हैं। अलाउद्दीन ने अलाई या हौज खास नामक एक बड़ा तालाब भी खुदवाया था, जो लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। अमीर खुसरो ने इसके बारे में लिखा है कि पानी के बीच ये गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान है। 3. तुगलककालीन वास्तुकला। तुगलककालीन वास्तुकला के आदर्श एवं शैली दोनों में ही परिवर्तन आया। तुगलक वंशी शासकों ने खिलजी कालीन इमारतों की भव्यता एवं सुंदरता के स्थान पर इमारतों की सादगी एवं मितव्ययता पर अधिक जोर दिया। ग्यासुद्दीन तुगलक और उसके उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से पुरानी शुद्ध इस्लामी स्थापत्य कला शैली को पसंद करते थे। फिर तुगलकों की आर्थिक दशा खिलजियों से खराब थी और उनके पास अपनी निर्माण योजनाओं पर फिजूल खर्ची करने के लिए फालतू धन ही नहीं था। जॉन मार्शल के अनुसार मोहम्मद तुगलक दिल्ली को लगभग उजाड़ कर वहां की आबादी को बरबस दौलताबाद ले गया था तथा वहां से कुशल कारीगरों का अभाव हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही तुगलकों की इमारतें खिलजियों की तुलना में कम शानदार और कम कलात्मक लगती हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। यहां स्थित एक किले का निर्माण रोमन कला शैली में किया गया है। इस किले को 56 कोट नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बड़ा सा महल था। इब्न बतूता से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि ग्यासुद्दीन का बड़ा महल सुनहरी ईंटों से बना था तथा जब सूर्योदय होता था तो वो इतनी तेजी से चमकता था कि किसी की भी उस पर आंख नहीं ठहरती थी। तुगलकाबाद किले की दीवारें मिस्र के पिरामिड की तरह अंदर की ओर झुकी हुई हैं। इसके नींव गहरी तथा दीवारें मोटी हैं। जॉन मार्शल का कहना है कि इसका निर्माण निम्न कोटि का है।
संभवतः मंगोलों के आक्रमण के भय से इसका निर्माण इतनी शीघ्रता से किया गया है कि इसमें विशिष्ट कला शैली का अभाव सर्वत्र दिखाई देता है। ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरा का निर्माण कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे की दीवारें मिस्र के पिरामिड की भांति अंदर की ओर झुकी हुई हैं। ये मकबरा पंचभुजीय छोटी सी गढ़ी जैसा है। ये लाल पत्थर का बना है और इसकी मेहराबों के ऊपर संगमरमर की पट्टियां जड़ी हुई हैं। इस मकबरे का पूरा विशाल गुंबद संगमरमर का है। मार्शल के शब्दों में इस मकबरे की दृढ़ता तथा सादगी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस महान योद्धा की समाधि के लिए इससे उपयुक्त स्थान नहीं हो सकता था। मोहम्मद तुगलक ने भी कई इमारतें बनवाई थीं। उसने तुगलकाबाद नामक नगर के पास आदिलाबाद नामक छोटे से किले की नींव डाली थी और पहली 2 दिल्लियों को मिलाकर एक बहुत ही मोटी दीवार से जहां पनाह नामक चौथी दिल्ली बसाई थी। लेकिन ये सभी बड़ी ही मामूली सामग्री से बनाए गए प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब इनमें ये सभी गायब हो चुके हैं। मोहम्मद तुगलक के पश्चात फिरोज तुगलक सुल्तान बना। वो एक बड़ा निर्माता था। उसने बहुत सी सार्वजनिक इमारतें जैसे शहर, किले, मस्जिदें, नहरें और मकबरे बनवाए। उसने फिरोजाबाद नाम से 5वीं दिल्ली बसाई थी, जो कि उत्तरी पहाड़ी भाग और दक्षिण में हौज खास के बीच स्थित है। इस नगर में उसने एक महली किला बनवाया था, जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। दुर्ग के अंदर इमारतों में जन सामान्य के लिए 8 मस्जिदें एवं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 1 मस्जिद उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दुर्ग के अंदर 3 राजमहल एवं अनेक शिकार खेलने के स्थानों का निर्माण शिकारगाह किया गया था। दुर्ग के अंदर निर्मित जामा मस्जिद के सामने मौर्य सम्राट अशोक का टोपरा व मेरठ से लाया गया स्तंभ दुष्क-ए-शिकार महल के सामने खड़ा है। फिरोज शाह की एक दूसरी मुख्य इमारत उसका अपना मकबरा है। ये वर्गाकार है। इसके ऊपर केवल एक ही गुंबद है, जो अठपहला इमारती ढोल पर आधारित है। इस मकबरे की मजबूत दीवारों को फूल पत्तियों एवं बेल बूटों से सजाया गया है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा तुगलक काल की महत्वपूर्ण इमारत है। इसे उसके पुत्र खाने जहां जौना शाह ने 1370-71 ईस्वी में बनवाया था। इस युग के मकबरे वर्गाकार बनाए जाते थे, पर तेलंगानी के मकबरे की योजना अठपहला थी। इसके ऊपर एक ही गुंबद था और इसके चारों ओर नीचा मेहराबदार बरामदा था। कहा जाता है कि इस मकबरे की डिजाइन जेरूसलम के डोम ऑफ द रॉक से ली गई है। 4. सैयद और लोदी कालीन वास्तुकला। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत पर मृत्यु आघात सा किया था। दिल्ली के सुल्तान निर्धन और असहाय हो गए थे और इसलिए वे बड़े पैमाने पर इमारतों को निर्माण नहीं करा सके। इस काल के दोनों राजवंशों की जो इमारतें बनी हैं, वे केवल मकबरे हैं। सैयद लोदी काल में अनेकानेक मकबरों का निर्माण हुआ, जिससे इस काल को 4C ब्राउन ने मकबरों का काल कहा है। पहली बार बहुत बड़ी संख्या में सल्तनत के अमीरों द्वारा भवन निर्माण कराया गया। इस काल में विकसित हुई वास्तुकला को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार की वास्तुकला के अनुसार मकबरे अष्टभुजीय बनाए गए, जिनमें मेहराब नुमा बरामदों से घिरा हुआ मुख्य समाधि कक्ष एवं बरामदे के बाहर निकली हुई औरी होती, जो आलम्बन के लिए टेक पर टिकी हुई थी तथा इनकी ऊंचाई 1 मंजिल थी। दूसरे प्रकार की शैली में इमारतें वर्गाकार थीं, जिनमें मुख्य समाधि कक्ष के आसपास बरामदे नहीं थे एवं औरी व समर्थन देने वाले टेक का अभाव था। साथ ही बाहरी भाग की ऊंचाई 2 या 3 मंजिल थी। इस काल के भवनों की सजावट के लिए रंगीन खपरेल का प्रयोग किया गया। इस काल के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण दिल्ली की बड़ी गुंबद मस्जिद, मोठ की मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद प्रमुख हैं। मार्शल के अनुसार लोदियों की स्थापत्य कला में जो भी सबसे सुंदर है, उसका संक्षिप्त रूप मोठ की मस्जिद में विद्यमान है। दिल्ली सल्तनत में शाही भवनों के अतिरिक्त सार्वजनिक भवनों यथा सराय, पुल, तालाब, कुएं, बावड़ी, बांध, कचहरी, कैदखाना, डाक चौकी, हम्माम और कटरा आदि का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। इन भवनों में सर्वाधिक विशिष्ट सराय का सर्वप्रथम उल्लेखन बलबन के सराय का है। सरायों के अतिरिक्त पुल, बांध व सीढ़ीदार कुएं सल्तनत कालीन वास्तुकला का प्रमुख भाग हैं। सल्तनत काल के 2 पुल वर्तमान में भी अस्तित्व में हैं। प्रथम गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में, दूसरा साहिबी नदी पर वजीराबाद दिल्ली में। सीढ़ीदार कुएं का उदाहरण इल्तुतमिश द्वारा निर्मित बावड़ी महरौली में है। पृष्ठ 85।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्तनत काल में कलात्मक भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया, सार्वजनिक भवनों व कार्यों को बढ़ावा मिला। इस विवेचन में दिए गए नगर, किले और महल नष्ट हो गए हैं, परंतु मकबरे, मस्जिदें और मीनारें अब भी हैं। ये कला के अद्वितीय तो नहीं, परंतु पर्याप्त अच्छे नमूने माने जा सकते हैं। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य। प्रमुख इमारत 1. कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद। निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। विशेष विवरण: पहले यहाँ एक जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना। 1197 ईस्वी में ये मस्जिद बनी। दिल्ली में राय पिथौरा किले के स्थान पर भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम स्थापत्य है। ये भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका विस्तार किया। प्रमुख इमारत 2. 2.5 दिन का झोपड़ा। निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। विशेष विवरण: अजमेर में 1200 ईस्वी में निर्मित ये पहले एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसे सुप्रसिद्ध सम्राट विग्रहराज बीसलदेव ने निर्मित कराया था। बीसलदेव द्वारा रचित हरि केली नामक नाटक तथा सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियां आज भी इसकी दीवारों पर मौजूद हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। 3. कुतुब मीनार। निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक प्लस इल्तुतमिश प्लस फिरोज तुगलक प्लस सिकंदर लोदी। विशेष विवरण: कुतुब मीनार या मीनार शमसी का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था, पर कालांतर में इसे कीर्ति स्तंभ के रूप में माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण की प्रेरणा अफगानिस्तान के गोर प्रांत में स्थित मीनार जाम या जाम की मीनार से ली गई है। 4. इल्तुतमिश का मकबरा। निर्माता इल्तुतमिश। विशेष विवरण: इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा 1235 ईस्वी में कराया गया। दिल्ली स्थित ये एक कक्षीय मकबरा है जो लाल पत्थर से बना है। मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। इसमें हिंदू व इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। 5. सुल्तानगढ़ी का मकबरा। निर्माता इल्तुतमिश। विशेष विवरण: इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा 1231 ईस्वी में बनवाया। तुर्क सुल्तानों द्वारा भारत में निर्मित ये पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये मकबरा कुतुब मीनार से लगभग 3 मील की दूरी पर मलकापुर में स्थित है। 6. हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह। निर्माता इल्तुतमिश। विशेष विवरण: ये दोनों भवन बदायूं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 7. जामा मस्जिद। निर्माता इल्तुतमिश। विशेष विवरण: इल्तुतमिश द्वारा इस मस्जिद की स्थापना भी बदायूं उत्तर प्रदेश की है। 8. अतारकिन दरवाज़ा। निर्माता इल्तुतमिश। विशेष विवरण: इल्तुतमिश ने इस दरवाजे का निर्माण जोधपुर राज्य के नागौर में करवाया। मुगल सम्राट अकबर ने इसी दरवाजे से प्रेरित होकर फतेहपुर सीकरी में विश्व के सबसे बड़े बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 9. बलबन का मकबरा। निर्माता बलबन। विशेष विवरण: इसमें प्रथम बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग किया गया। ये मेहराब तिकोने डाट पत्थरों और मुंडेर पत्थर पर आधारित था। 10. अलाई दरवाज़ा। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। विशेष विवरण: ये कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था। इसमें प्रथम बार तिकोने डाट पत्थरों पर आधारित वैज्ञानिक विधि से गुंबद बनाया गया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक कीमती रत्न समझा जाता है। यहीं पर प्रथम बार घोड़े के नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई। 11. 1000 सितून 1000 स्तंभों वाला महल। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। विशेष विवरण: दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर में इस महल की स्थापना 1303 ईस्वी में की थी। ये महल अब पूर्णतया नष्ट हो गया है। 12. जमात खाना मस्जिद। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। विशेष विवरण: इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया। पूर्ण रूप से इस्लामी आदर्श पर निर्मित मस्जिदों में ये सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। तत्कालीन निर्मित मस्जिदों में ये सबसे बड़ी प्रथम मस्जिद है। 13. हौज ए अलाई। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। विशेष विवरण: ये दिल्ली में स्थित है। इसे हौज ए खास भी कहा जाता है। पृष्ठ 86। 14. सीरी का किला। निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। विशेष विवरण: मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303 ईस्वी में इस किले का निर्माण किया गया।
श्रीनगर में ये किला कुतुब क्षेत्र के उत्तर में स्थित था। 15 ऊखा मस्जिद, निर्माता मुबारक शाह खिलजी। विशेष विवरण, ये भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है। 16 तुगलकाबाद का किला, निर्माता ग्यासुद्दीन तुगलक। विशेष विवरण, तुगलकाबाद दिल्ली का तीसरा नगर था, इसकी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया। 17 ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, निर्माता ग्यासुद्दीन तुगलक। विशेष विवरण, ये मकबरा तुगलकाबाद किले के बाहर कृत्रिम झील के मध्य स्थित है। ये पंचभुजीय मकबरा है। ये मकबरा मिस्र के पिरामिड की भांति 75 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर झुका है। 18 आदिलाबाद का किला, निर्माता मोहम्मद बिन तुगलक। विशेष विवरण, ये तुगलकाबाद के निकट दिल्ली में स्थित है। 19 जहांपनाह, निर्माता मोहम्मद बिन तुगलक। विशेष विवरण, ये सीरी तथा राय पिथौरा के बीच स्थित एक नगर है। ये नगर चौथी दिल्ली कहलाया। 20 कोटला फिरोज शाह, निर्माता फिरोज शाह तुगलक। विशेष विवरण, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नाम से 5वीं दिल्ली बसाई, जो कि उत्तरी पहाड़ी भाग और दक्षिण में हौज खास के बीच स्थित है। इस दुर्ग के अंदर मौर्य सम्राट अशोक के टोपरा व मेरठ से लाए गए स्तंभों को लगवाया गया। 21 फिरोज शाह का मकबरा, निर्माता फिरोज शाह तुगलक। विशेष विवरण, ये वर्गाकार मकबरा है। इस मकबरे की मजबूत दीवारों को फूल पत्तियों एवं बेल बूटों से सजाया गया है। संगमरमर तथा लाल पत्थर के संयोग से निर्मित इस मकबरे का गुंबद अष्टकोणीय ड्रम पर निर्मित है। 22 खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, निर्माता खाने जहां जूना शाह। विशेष विवरण, खाने जहां जूना शाह ने 1370-71 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण अपने पिता व फिरोज के प्रधानमंत्री खाने जहां तेलंगानी की याद में कराया था। ये मकबरा अष्टभुज के आकार में निर्मित है। ये मकबरा डोम ऑफ द रॉक जैसा लगता है। संभवतः इस मकबरे की डिजाइन जेरूसलम के मकबरे से ली गई है। 23 खिड़की मस्जिद, निर्माता खाने जहां जूना शाह। विशेष विवरण, ये मस्जिद वर्गाकार आकार में है। तहखाने के ऊपर बनी ये मस्जिद दुर्ग के समान दिखती है। इस मस्जिद की तुलना इल्तुतमिश के सुल्तान गढ़ी से की जाती है। 24 काली मस्जिद, निर्माता खाने जहां जूना शाह। विशेष विवरण, फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित ये मस्जिद 2 मंजिली है। इसमें अर्धवृत्तीय मेहराबों का प्रयोग हुआ है। 25 कला मस्जिद, निर्माता खाने जहां जूना शाह। विशेष विवरण, ये मस्जिद शाहजहांबाद में स्थित है। इसकी छत पर गुंबद तथा चारों कोनों में बुर्ज बने हैं। 26 कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, निर्माता नासिरुद्दीन महमूद। विशेष विवरण, इस मकबरे को लाल गुंबद भी कहा जाता है। ये मकबरा ग्यासुद्दीन तुगलक के मकबरे की नकल है। 27 सुल्तान मुबारक शाह सैयद का मकबरा, निर्माता अमीरों द्वारा। विशेष विवरण, दिल्ली में स्थित ये मकबरा अष्टभुजीय है। इस मकबरे के चारों तरफ एक गैलरी है। प्रवेश द्वार पर कमल बना हुआ है। निर्माणकर्ताओं ने इसे काफी ऊंचा बनाया है। दर्शक सरलता से इसे देख नहीं सकते हैं। 28 मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, निर्माता अमीरों द्वारा। विशेष विवरण, मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में स्थित है। इस मकबरे में कमल आदि प्रतिरूपों की साज सज्जा हेतु चीनी टाइलों का उपयोग किया गया है। 29 बहलोल लोदी का मकबरा, निर्माता सिकंदर लोदी। विशेष विवरण, इसके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। 30 सिकंदर लोदी का मकबरा, निर्माता इब्राहिम लोदी। विशेष विवरण, 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी द्वारा इस मकबरे का निर्माण लोधी गार्डन दिल्ली में करवाया। ये मकबरा भी अष्टभुजाकार है। ये मकबरा एक ऐसी बड़ी चारदीवारी के प्रांगण में स्थित है जिसके चारों किनारों पर काफी लंबे बुर्ज हैं। मार्शल के अनुसार संभवतः इस शैली ने मुगल सम्राटों के विशाल उद्यान युक्त मकबरे का पथ प्रदर्शन किया। 31 मोठ की मस्जिद, निर्माता सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ द्वारा निर्मित। विशेष विवरण, सर जॉन मार्शल के शब्दों में लोदियों की स्थापत्य कला में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका संक्षिप्त रूप मोठ की मस्जिद में है। दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में किया गया था। इस मस्जिद का नाम मोठ की मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि इसका निर्माण इस विस्तृत क्षेत्र में दाल की खेती से हुई आय से कराया गया था। पृष्ठ 87